आप अपना नाम बताइए और आप अपने काम के बारे में बताइए, जो जो आपने नए आविष्कार किए हैं, नई नई खेती करी है, नई नई तकनीकों के साथ, तो उसके बारे में बताइए किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम दिलीप राजपूत है और हम लोग नाबार्ड और काफरी आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में मिलकर किसानों के लिए बहुत सारी फसलों पर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मन की बात में स्ट्रॉबेरी का उल्लेख किया था, उससे प्रेरित होकर नाबार्ड ने और काफरी ने हम लोगों को किसानों के बीच में स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड के झांसी ज़िले में कराने का प्रयास किया और उसमें हमारे यहाँ के करीब 25 किसानों ने बहुत सफलतम प्रयोग उसका किया और उसका बहुत अच्छे से उत्पादन वो कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है। इसके साथ में ही हम लोग मसाले की खेती में धनिया, मिर्ची, हल्दी, साथ में वेजिटेबल्स और ऑयल सीड में मूंगफली और सरसों का काम कर रहे हैं। और बुंदेलखंड में पाई जाने वाली बहुरत्नी फसल एक है बेर पे भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके बारे में शिवानी जी आपको बताएंगे। आपने ये स्ट्रॉबेरी की खेती करी, तो इसके लिए तो सबसे मेन चीज़ होती है कि मौसम इसके लिए ठंडा चाहिए होता है। तो आपने झांसी में कैसे इस तकनीक के साथ आपने स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी? जी, झांसी बेसिकली हम लोगों के यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है और पानी की बहुत कमी हमारे यहाँ है। और ये चूँकि एक सिट्रिक फसल है, तो जिस तरह से टमाटर की खेती होती है, तो उसी बेल्ट में हम लोगों ने प्रयास किया कि जहाँ पे हम टमाटर की खेती करते थे, उस जगह की मिट्टी का हम प्रयोग इस तरह की खेती में कर पाएँ। और इसमें हम लोगों ने प्रयागराज से और काफरी से इसमें सहयोग लिया और काफरी ने इसमें हमें काफ़ी टेक्निकल और साइंटिस्ट की मदद उसमें उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से हम इसको कर पाए। और इसके कंपैरिजन में हम देखें कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इसकी खेती की जा रही है, लेकिन इसका जो टेस्ट है और इसकी जो लाइफ है वो और जगह की तुलना में ज़्यादा है, और जगह की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। जी। तकलीफ़ें कोई सामने नहीं आई जब आपने शुरुआत की थी इस खेती की? थोड़ा बहुत इसमें रोग लगने का हमें आशंका थी, तो इसके लिए हमें ऑर्गेनिक तरीके से नीम के पत्तों का एक घोल काफरी की मदद से हम लोगों ने बनाया और नीम के पत्तों के घोल को इसके ऊपर छिड़काव करा, तो हमारे यहाँ इस पर जो भी रोग आ रहे थे वो सारे दूर हो गए। हमारे द्वारा आप किसान भाइयों को जो इसकी खेती करना चाहते हैं, उनको क्या और जानकारी आप देना चाहते हैं कि कुछ नया करके उनको फ़ायदा हो? जी, हमें इसमें ये कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों को जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उसके साथ में थोड़ा बहुत प्रयोग अन्य फसलों के साथ करना चाहिए, जिससे कि वह अपने जो उनकी आय निरंतर रह रही थी उसके तुलना में कुछ आय उनकी वृद्धि हो सके और उतने समय में जितनी आय उनकी अर्जन हो रही थी उसकी तुलना में वह ज़्यादा आय को अर्जित कर सकें और वह आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ की आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी बुंदेला है। मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की है और अब मैंने बेर के ऊपर अपना स्टडी किया है, रिसर्च किया और बेर के ऊपर हमने सारे प्रोडक्ट्स बनाए। बेर ही क्यों चुना मैम? क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सूखा पड़ती है, पिछले 10 सालों से काफ़ी सूखा है। किसान का कैश क्रॉप मतलब कि गेहूँ, अनाज, ये किसी न किसी वजह से उन्हें नुकसान होता है। बेर एक ऐसी फसल है जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। अगर हम उसके बाग लगाते हैं, ऑर्चर्ड लगाते हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। बेर अभी किसान क्या कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे क्योंकि उन्हें कोई यूटिलिटी या फिर उसका यूज़ समझ नहीं आ रहा था। तो अब हमने किसानों को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के साधन क्रिएट किए हैं, उनसे हम बेर परचेज़ करते हैं। सेल्फ समूह महिलाओं को हमने टारगेट दिया कि बेर कलेक्ट करके वो हमें ला कर दें, तो हम उन्हें उसके रिटर्न में इनकम जनरेट करके देंगे। और उसके हमने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि मैम बेर इन्फ्यूज़ डार्क चॉकलेट बनाई है, बेर जैम बनाए हैं, बेर का हर्बल जूस बनाया है और भी बेर के हम प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। रिसर्च अपनी कंटिन्यू रखी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मैम हमने अभी तक 30,000 नए बेर के पेड़ लगवाए हैं और 70,000 बेर लगाने का हमने टारगेट लिया है और इसी तरीके से बेर के ऊपर हम काम करते जा रहे हैं। तो किसान अगर इस बेर की खेती को करते हैं तो लो मेंटेनेंस पे अच्छा प्रॉफिट उन्हें मिल सकता है। मार्केट में आप अपना ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? किसके द्वारा आप मार्केट में इस प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है लोगों को? जी, मार्केट में मैम अपना प्रोडक्ट एक तो अमेज़ॉन के थ्रू निकाल रहे हैं। अमेज़ॉन के बाद मैम हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं और अब हम कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि बेर कितना इंपॉर्टेंट है। बेर इंडिया का फल है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी और मिनरल्स रिच है, लेकिन फिर भी हमने बहुत निगलेक्ट किया है। इंडिया में हम क्रैनबेरी को जानकारी नहीं है इस बारे में कि कितना प्रोडक्ट में कितनी सारी चीज़ें हैं। यस मैम, इसीलिए हम एजुकेटेड क्लास को सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें हमारा जो इंटरव्यू है, सेशन हुआ है, तो लोगों को बेर याद ही नहीं है कि क्या है। और कुछ लोगों को याद होता है तो वो बहुत खुश होकर जाते हैं कि वो बचपन की याद दिला दी आपने तो अपने प्रोडक्ट खिला के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत प्योर है। इसीलिए हमें बेर के प्रोडक्ट्स के ऊपर मोटिवेटेड हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को
याद दिलाएं कि ये हमारा फल है और इसको हमें काटना नहीं है, यूज़ करना है और डे टू डे एक्टिविटीज़ में से यूटिलाइज। कितना समय हो गया आपको ये करते हुए? मैम 8 महीने का मेरा रिसर्च वर्क रहा है पहले, और उसके बाद अब लगभग मुझे 6 महीने हो गए हैं इस प्रोडक्ट को एक्टिविटीज़ और स्टॉल्स के थ्रू प्रमोट करते हुए। आगे क्या लगता है वर्तमान में ये चीज़ें लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं आज के समय में? मैम एक्चुअली ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो बेसिकली ये पूरी तरीके से ना तो किसी ने पेस्टिसाइड डाला है ना इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है। तो एक तरीके से जो कस्टमर ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं लेकिन वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अगर बेर के प्रोडक्ट्स वो खाते हैं तो ऑर्गेनिक फूड उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलने के लिए अवेलेबल रहेगा। आप हमारे चैनल के थ्रू किसान भाइयों को, जैसे कोई करना चाहे तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी मैम कि जो जगह उनके पास खाली है, वैकेंट है, जहाँ पे बंजर है, जहाँ खेती नहीं हो सकती, वो वहाँ हमारे पास आएँ, हम उन्हें पेड़ों के सब्सिडी दिलवाएंगे, पेड़ लगवाएंगे और उनके प्रोडक्ट्स को हम वहाँ से खरीदेंगे। तो बेर को वो वैल्यू एडिशन के लिए हमें दे सकते हैं, उसको वेस्ट समझ के उसके पेड़ ना काटें, क्योंकि बेर की लकड़ी की भी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर 10 साल वो खेत में खड़ी रहती है तो भी उसकी कीमत चीड़ की लकड़ी के बराबर हो जाती है। बहुत अच्छी टिम्बर क्वालिटी, ये हमारा रिसर्च वर्क है और ग्लोबल लेवल पे इसका एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा डिमांड में है मैम। तो मैं चाहूँगी किसान भाइयों से कि अपने खेत के आसपास जो उन्होंने पेड़ लगाए थे उसे वो काटे ना, उसे मेंटेन करें और वेस्ट ना जाने दें। थैंक यू। थैंक यू मैम।